बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी पारा हर दिन नई ऊंचाई छू रहा है। मंगलवार को इसी चुनावी गहमागहमी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेगूसराय की धरती से एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने तेवरों और तंज भरे अंदाज में अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर वार किए। उन्होंने खास तौर पर लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा है कि लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी चाहती है कि उनका बेटा प्रधानमंत्री बने, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है और दिल्ली में प्रधानमंत्री की सीट भी भरी हुई है। दोनों को साफ साफ कह देना चाहता हूँ, अब बेटों का नंबर नहीं आने वाला। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि अपने संबोधन की शुरुआत में अमित शाह ने बेगूसराय को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती बताते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा है कि दिनकर जी ने जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया था। शाह ने यह भी कहा है कि बिहार हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला रहा है। आज फिर उसी बिहार को यह ठानना है कि वह जंगल राज की वापसी नहीं होने देगा। तो वही शाह ने यह भी कहा है कि लालू राबड़ी का शासनकाल बिहार के लिए अंधकार युग था। कभी औद्योगिक पहचान रखने वाला बेगूसराय लालू राबड़ी राज्य में अपराध और अपहरण की राजधानी बन गया था। 15 सालों तक खून और हिंसा ने इस धरती को लाल कर दिया, लेकिन एनडीए सरकार ने विकास की नई गाथा लिखी। सड़कों, पुलों, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स के जरिए बिहार को नए युग में पहुंचाया। तो वही दर्शकों, सभा में अमित शाह ने कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाला आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और लालू यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के रक्षक बन गए हैं। शाह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बीजेपी बिहार से हर एक घुसपैठियों को पहचान कर बाहर निकालेगी। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का जिक्र करते हुए कहा है कि मोदी जी ने देश भर में छापेमारी कर इस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाया, मगर लालू यादव जैसे नेता अब उन्हीं लोगों को जेल से छुड़ाने के सपने दिखा रहे हैं। जनता को तय करना होगा कि वो राष्ट्रहित के साथ है या राष्ट्र विरोधियों के साथ। इसके साथ ही अमित शाह ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा, लालू राबड़ी राज में चारा घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, होटल घोटाला, ऐसा कोई विभाग नहीं था जिसमें घोटाला न हुआ हो। वही कांग्रेस ने 2004 से 2014 के बीच करीब 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले किए, लेकिन मोदी जी के 10 सालों में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के शासन में। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि एनडीए ने बिहार को न केवल बुनियादी ढांचे के मामले में बदला, बल्कि सुशासन की संस्कृति भी स्थापित की। आज बिहार की सड़कों पर रोशनी है, उद्योगों में उम्मीद है और युवाओं में विश्वास है। यह बदलाव मोदी नीतीश की जोड़ी ने लाया है। शाह ने अपने भाषण में अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा, सदियों पहले बाबर ने राम लल्ला के मंदिर को तोड़ा था और कांग्रेस ने 70 साल तक उसके पुनर्निर्माण में अड़चनें डाली, लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर खड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से संभव हुआ। इसके साथ ही अमित शाह ने भीड़ से अपील करते हुए कहा है कि अब वक्त है बिहार को फिर एक बार एनडीए की झोली में डालने का। बिहार का भला नक्सलवाद और भ्रष्टाचार फैलाने वालों से नहीं है। बिहार का भला सिर्फ मोदी जी और नीतीश बाबू की जोड़ी कर सकती है। अपने संबोधन के आखिर में अमित शाह ने जयघोष के अंदाज में कहा, एक तरफ है जंगल राज और भ्रष्टाचार की जोड़ी, दूसरी तरफ है विकास और सुशासन का प्रतीक एनडीए। बिहार की जनता को तय करना है कि उसे अंधकार चाहिए या उजाला। इसके साथ ही सभा में मौजूद भारी भीड़ ने मोदी शाह जिंदाबाद और फिर एक बार एनडीए सरकार के नारों से पूरा मैदान गुंजा दिया। शाह ने कहा है कि बिहार की जनता ने हमेशा सही समय पर सही फैसला किया है और इस बार भी बिहार जंगल राज की वापसी नहीं होने देगा। ऐसे में दर्शकों, यह चुनावी जनसभा न सिर्फ अमित शाह की रणनीतिक आक्रामकता का उदाहरण रही, बल्कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के तेवर और टोन भी साफ कर गई। सीधा हमला, स्पष्ट संदेश और एक ही लक्ष्य, बिहार में फिर एनडीए सरकार। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।